हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सभी को बढ़िया हो, शानदार हो। आज हम लोग एज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो भी सवाल रह गया था, ऐसे आप सभी को पता ही होगा कि फ्राइडे को हम ऑफ रखते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत देना कि कल ऑफ था, वो मेरा फ्राइडे को ऑफ ही होता है। आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक आपका बच गया पार्टनरशिप का, कुछ सवाल रह गया, वो करवा देंगे। पहले एज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जहां तक थोड़े थे उसके आगे का सवाल हम लोग करते हैं। 9 नंबर यहाँ से करना था। अब वो तो बेसिक था, तो आपको हम बता दिए। अब जो बताएंगे वो आपका मतलब क्या स्मार्ट तरीका है, ठीक है। ऐसे आप सवाल को जल्दी कर पाओगे, मतलब कैलकुलेशन से बचोगे। वो तरीका आपको सीखना है। आप चाहो तो इन सवालों में भी वो तरीका अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। बट बेसिक से भी जानना जरूरी है, तो हम कुछ सवाल में आपको बेसिक से करके बताएं। बाकी अब जो भी सवाल आएगा उसमें डायरेक्ट एडवांस चलेगा, ठीक है। कि आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हो तुरंत एकदम। देखो, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात देखो। अब वो जो एक्स वगैरह मान के करते थे ना, अब वो कुछ भी नहीं करना है, ठीक। अब वो तरीका नहीं अपनाना, सीधा सीधा पहले यहाँ पे देखो कि 1:2 अनुपात है, पहले लिख लो, ठीक है। 1:2 आप बोलोगे सर लिखनी है, उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक छोटा सा साइन दे दो कि ये आपका प्रेजेंट का एज है। लिखो तो भी सही है, ना भी लिखो तो भी सही है, बस ये समझने के लिए कि पी का मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान का एज आपका ये है। अब 5 साल पहले बोल रहा है, तो यहाँ से ऐसे बस साइन कर दो कि 5 साल पहले का बात हो रहा है, ठीक। उसके बाद 5 साल पूर्व कितना है? 1:3 था उनका एज का अनुपात, 1:3, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, ठीक। इस बात का मतलब क्या है, इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। 5 साल बाद यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद, ठीक। यहां से 5 साल बाद 5 ईयर, यानी आपको यहाँ का एज आपको निकालना है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज क्या करोगे, जो भी दो रेशियो आपको मिला है, ठीक है। इन दो रेशियो को सबसे पहले कंपेयर करोगे, क्या ये दोनों बराबर है, यस या नो, ठीक। यहां हम गैप देखेंगे कितना का है। आप बोलोगे सर यहाँ 2 का गैप है, यहाँ गैप देखोगे तो कितना का है, 1 का गैप है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, हमको गैप सेम बनाना है, सही है। यहाँ पर गैप को क्या करोगे, आप सेम बनाओगे, यानी यहाँ पे आपको गैप कितना दिखा, 2। यहाँ पे आपको गैप कितना दिखा, 1, ठीक है। देखो, एक बात हम स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहे हैं कि आप हर एक सवाल को बेसिक से कर सकते हो, बट तरीका पता होना चाहिए, स्मार्ट तरीका भी। जैसे बेसिक तो आपको बता ही दिए हम, बट अब जो भी सारा सवाल होगा वो सब एडवांस तरीके से होगा, ठीक है। तो बिल्कुल समझने की कोशिश करना, अपना दोनों कान खुला रखना और एक बार में समझना चीज। देखो भाई, गैप कितना का है, 2। यहाँ पे गैप कितना का है, 1। गैप को सेम बनाएंगे, यानी यहाँ पे 2 आसान है बनाना, ठीक है। यहाँ पे हम गैप को 2 बना लेते हैं, बात बराबर। अब गैप को 2 बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 से गुना कर दो। यहाँ पे जब 2 से गुना करो गैप में, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करना होगा और यहाँ पे भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है। अब गुना करके पता चल गया, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब ये सब हटा दो, पता चल गया आपको कि ये आपका 2 आ गया और ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब ये गैप वगैरह सब कुछ मिटा दो। गैप बस हम इसलिए चेक करते हैं ताकि यहाँ पे जो भी बढ़ रहा है ना मान, या मान घट रहा है, वो सेम नंबर से बढ़ेगा और सेम नंबर से घटेगा। जैसे यहाँ पे आप चेक करो, 1 से 2 1 यूनिट बढ़ा, 3 से 4 1 यूनिट बढ़ा, ठीक है। इसीलिए हम लोग गैप को सेम बना लेते हैं। अगर आप गैप को सेम बना लोगे तो सेम नंबर से बढ़ेगा या सेम नंबर से घटेगा, इस वजह से हम लोग गैप को सेम बनाते हैं, ठीक। अब आपको पता चल गया, अब आराम से आप निकाल लोगे। 1 से 2 हो रहा, यानी यूनिट में कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 5 ईयर, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट उस पर फोकस करोगे। 1 यूनिट का मतलब 5 ईयर, तो 2 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 10 ईयर। और 4 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 40 ईयर, सॉरी 20 ईयर, 20 ईयर, ठीक है। और ये प्रेजेंट का एज आया है, इससे आपको 5 साल बाद जाना है, यानी कि 25 ईयर और
ये कितना आ जाएगा 25 ईयर और ये आपका आ जाएगा 30 ईयर। और रेशियो पूछा तो ये 5 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। 5 और 6 ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे चले नेक्स्ट। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक करके बताओ सब चीज सही है। कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या? आप लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए, देखो यहाँ पे गड़बड़ है आपका। 5 का मतलब 1 यूनिट का मतलब 5 ईयर, 2 यूनिट का मतलब 10 ईयर, 5 का गुना करेंगे 4 में तो यानी कि 20 ईयर आ गया। आप बोलोगे जी सर। अब इसमें जब आप 5 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 15 आएगा, जो कि हम 25 कर दिए थे वो गलत है। यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और 5 25, 5 से काट लेंगे 3 बार में और 5 से काट लेंगे 5 बार में, यानी 3:5 आपका करेक्ट उत्तर है। ये सही है, ये रॉन्ग है। ठीक है, आगे। ए और बी की आयु का अनुपात कितना? 3:4 है। ठीक, 4 वर्ष पहले, सबसे पहले ये जो भी मान दिया गया है ना, यहाँ पे आपको खुद समझना है, सवाल भी बोलेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है सवाल में, जैसे 4 साल पहले या 5 साल बाद या 6 साल पहले, बाद या पहले का कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब समझना वो उसका प्रेजेंट है। ठीक, कितना? 3:4, ये आ गया इनका परसेंटेज। अब आगे बोला गया है 4 वर्ष पहले, यानी ऊपर जाओगे 4 साल पहले तो इससे ऊपर चला जाओ 4 ईयर। ठीक है, कितना है? 5:7 था, 5:7 यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक, अब से 4 वर्ष बाद, अब से कहने का मतलब है कि प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी यहाँ से 4 वर्ष बाद। ठीक, तो आपको ये वाला यहाँ का एज निकालना है, ये निकालना है। समझ गए? देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे गैप कितना का है, गैप मिलाओ 2 है। ठीक, 5 और 7 का गैप 2, यहाँ पे कितना गैप 1 है। तो 1 को 2 बनाना आसान है, 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, यानी हम इस पूरे रेशियो को 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6:8। अब आप गैप देखो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, गैप सेम हो गया। अब इसको हटा दो, इसका काम खत्म। अब यहाँ से आप चेक करोगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में यूनिट में कितना है, तो 7 से 8 1 यूनिट जा रहा है। यहाँ भी आप चेक कर लो, सेम ही आना है, जरा सा भी इधर उधर का कोई फर्क नहीं दिखेगा। 5 से 6 यानी 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है 4 ईयर। 1 यूनिट का मान 4 ईयर है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ये 24, और ये कितना आ जाएगा 32। ये आ जाएगा ए और बी का प्रेजेंट एज। अब इससे 4 साल बाद जाना, यानी कि कितना हो जाएगा 24 और 4 28, और इससे फिर 4 साल बाद 32 और 4 कितना आ जाएगा 36। इसका रेशियो पूछा है, काट लो 4 से 7 बार में और 4 से 9 बार में, 7:9 आपका करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है। उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना? 32 वर्ष है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब प्रेजेंट एज कितना है भाई? 5:3 है। 5:3 आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है आपको कि उनकी वर्तमान आयु के
औसत कितना 32 साल। अब एवरेज जो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार एवरेज से उसको रूबरू करवा देते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ये होता है आपका एवरेज। और अगर आपको टोटल सम निकालना हो तो आप क्या करोगे, एवरेज का मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर में, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल, टोटल सम आ जाएगा, ठीक है भाई, टोटल सम आ जाएगा। तो एवरेज तो आपको पता ही है कितना है 32, और टोटल नंबर यानी कि कितने पर्सन है, ठीक। तो कितने को है, एक व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है, यानी दो को है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टोटल सम यानी 64। अब यहाँ पे देखोगे कि इन दोनों का जो एज का रेशियो वो कितना 8 यूनिट है। जोड़ के देख लो, 5 यूनिट और 3 यूनिट 8 यूनिट। और 8 यूनिट का मान सवाल में कितना है, सम ही सम निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी दोनों के एज को आप जोड़ दो, 5 और 3 8, और 8 का मान कितना दे रखा है सवाल में, 64 ईयर। ये निकालना पड़ा आपको। एवरेज दिया था 2% था, तो हम टोटल सम निकाल लिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, यानी 1 यूनिट का मान 8 ईयर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय है वो 8 गुना 5 40 ईयर है, और उसका जो पुत्र है उसका एज कितना 24 ईयर है। आपसे पूछा क्या है कि 6 वर्ष पश्चात यानी 6 साल के बाद, तो इसमें 6 साल जोड़ दो यानी 46 ईयर का ये हो जाएगा उसके पिताजी, और ये कितने का हो जाएगा 30। यहाँ से आप रेशियो लेना है ना, रेशियो ही पूछा 2 से 23 बार में और 2 से 15 बार में, 23:15 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना सवाल में। सबसे पहले आप प्रेजेंट का एज लिख लो, कितना है, रेशियो में दिया है 2:3, आप बोलोगे जी सर। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि सुमित जो है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि उनके बीच का जो एज का डिफरेंस है वो कितना 6 साल। यहाँ पे आप देख लो, ये कौन है, सुमित है, और ये कौन है, प्रकाश है, ठीक। प्रकाश से कितना छोटा है, प्रकाश से सुमित जो है वो कितना छोटा है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही मान सवाल में कितना दे रखा, 6 ईयर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 ईयर, और ये कितना जाएगा आपका 18 ईयर, 3 का मान 18 ईयर। अब बोला गया 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 साल जोड़ दोगे, 6 वर्ष बाद, तो 12 और 6 18 ईयर, और 18 और 6 24। 6 से काट लेंगे आप 3 बार में, और ये 4 बार में, 3:4। तो सवाल में कुछ नहीं, ये सारा सवाल बेसिक सवाल है, लेकिन आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये ICAR ये अपना पेपर करवाता है खुद का, 2023 में इसका एग्जाम हुआ है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हो SSC फेज 9 का है, 2022 में पूछा गया है, ठीक। और भी सवाल दिखाते हैं, अभी आपको आते जाएगा आगे आगे, ठीक है। तो सवाल कुछ नहीं है, बस एक बार स्टेप सीख जाना है, उसके बाद खुद ही कर लोगे। अगला सवाल, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना, 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना, 44। अब यहाँ पे देखो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे मतलब कि रेशियो में अगर आप जोड़ो तो 8 और 3 11 वर्ष है दोनों का एज, लेकिन ईयर में कितना दिया है 44, तो 11 का मान ही तो 44 है, यानी 4 गुना। और आपसे पूछा क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर कितना 5। तो 1 यूनिट का मान अगर 4 आया तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20। ये आपका करेक्ट उत्तर। अब बोलोगे सर कुछ समझ में आया नहीं, तो बताते हैं। देखो, एक फातिमा है और एक अहमद है, इनके बीच का जो एज है उनका रेशियो दिया गया है कितना, 3 और 8, आप बोलोगे जी सर। और टोटल सम कितना दिया है इन दोनों के बीच का, टोटल सम कितना दिया गया, आप बोलोगे सर 44 ईयर, ठीक है। तो रेशियो में 8 और 3, यानी यूनिट में अगर हम बात करें तो 3 और 8 11 यूनिट है,
और 11 यूनिट का मान ही तो 44 ईयर है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 11 से काट लो 4 ईयर। ठीक, और आपसे पूछा क्या गया है, उनकी आयु का अंतर, यानी इसके बीच का गैप कितना है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी 5 का मान आपसे पूछा गया। अगर 1 यूनिट का मान 4 आया है तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 ईयर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट उत्तर है। अब देखो ये सवाल किस में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, 2020 का सवाल है। तो सवाल कोई भी टफ नहीं है, एज का सवाल फ्री का नंबर होता है, इसमें ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। आगे देखो, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 15:8 है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, सबसे पहले प्रेजेंट लिख लो, प्रेजेंट का रेशियो कितना है, 15:8, ये पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। अब पहले बोला है, यानी आप ऊपर चले जाओ, कितना साल पहले, 6 साल पहले, यानी 6 ईयर पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 13:6। अब इसके बीच का गैप देखेंगे। ठीक है भाई, गैप देख लो, गैप कितना का है, 7, और यहाँ पे गैप कितना का है, 7। आप यहाँ पे खुद चेक करो, 13 और 6 के बीच का गैप 7 है, 15 और 8 के बीच का गैप कितना, 7 है। अगर गैप सेम हो, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर गैप सेम हो तो ये सेम नंबर से बढ़ा होगा, ये भी सेम नंबर से बढ़ा होगा। बिलीव नहीं होता तो एक बार चेक कर लो, 13 से 15 कितना बढ़ा, 2 यूनिट, 6 से 8 कितना बढ़ा, 2 यूनिट। समझ में आ गया ना कि हम सेम क्यों करते हैं, ताकि ये पता चलेगा कि इसके बीच का गैप कितना है। ईयर में अगर हम बोले तो 6 ईयर है, ठीक है, लेकिन यूनिट में कितना है, तो वो गैप मतलब इसके बीच का गैप से पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग गैप को सेम बनाते हैं। अगर गैप पहले से ही सेम दिया हो तो कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट आप चेक कर लो यहाँ से। अगर गैप पहले से ही सेम हो तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये देख लो कि यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो 6 ईयर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3 ईयर। ठीक है, 3 साल। आपसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो प्रेजेंट यही है ना, 1 यूनिट का मान 3 ईयर, तो 15 यूनिट का मान 45 ईयर आ जाएगा। सही है, ये आपका करेक्ट उत्तर है। आगे चलते हैं। 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत कितना, 32 वर्ष था। यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है तो, एक सेकेंड भाई, हाँ देखो यहाँ पढ़ा लियो, पढ़ा लियो। वहीं देखने शर्मा बुक सेंटर महाराणा प्रताप जैसे कुछ भी ना, वहीं पे मतलब इन्हें आना ना हो, वहीं हो तो बाया पट्टी बहुत बड़ा बिल्डिंग हो तो वहाँ शर्मा बुक सेंटर के इति लागल होता हूँ। आए हाँ तो वहीं हो तो जैसे सुन बतिया हमारे पेट्रोल पंप तोरा एने ना आना, मतलब तोरा इधिया महिले ना हो मेन रोड में 4 लेन में, ठीक हो, जहाँ एने जैसे घुसबे ना ओकर एक पहले पुल है, हाँ ओकर एक पहले पुल हो तो, हाँ हाँ वह कोने पर, हाँ कोने पर ना हल्का सा देखिए बिल्डिंग में लिखल हो तो शर्मा बुक सेंटर के बोर्ड, वहाँ देख लियो, और हम तोरा लोकेशन भेज देबो, हमारे पास आ जियो। देखो 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत। अब इन सवालों में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट बनाओगे सवाल में। एक मिनट करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। यदि श्याम के साथ इन चारों की औसत आयु इतना है, श्याम की आयु, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 38 ईयर है, ठीक है, इंग्लिश में भी सुधार लेना, 38 ईयर। देखो एक सेकंड भाई, सवाल तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का औसत कितना है। आप बोलोगे सर 32 साल, तो अगर हम आपसे सम पूछ ले, ठीक है, अगर हम बोले कि इन तीनों का आप सम बता दो तो क्या करोगे,
जो भी आपका एवरेज है और जितने लोग हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उनका सम पता चल जाएगा, यानी 32 या 96। ठीक है, तो 96 आ गया उनका टोटल सम तीन लोगों का। लेकिन ध्यान रखना कि ये 6 साल पहले का बात है। ठीक, अब आपको प्रेजेंट में आना है तो क्या करोगे, 6 साल, एक बंदे का 6 साल बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा तो तीसरे का भी बढ़ेगा, यानी तीनों का मिला के 18 साल बढ़ेगा प्रेजेंट एज में आने के लिए। ठीक है, तो 6 साल पहले तीनों का सम कितना था, 96, और 18 जुड़ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट में उन तीनों का जो एज का सम होगा वो 114 होगा। ये कैसे आया, सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तो उन चारों की औसत आयु कितना, 36 वर्ष। देखो, अब श्याम भी उसके साथ जुड़ गया तो तीनों का जो औसत एज है वो कितना हो जाएगा, औसत एज तो दे ही गया ना, सम कितना हो जाएगा। तो अब चार कोई हो गए और उनका एवरेज कितना हो गया, 36। यानी अगर हम सम की बात करें तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर से, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, चार कोई है। ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 गुना 4 144 हो जाएगा। ठीक है, और बोला गया श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बताओ, श्याम ही आया है ना, तो इसके बीच का गैप देख लेंगे, 30 ईयर। खत्म सवाल। कौन सा ऑप्शन है भाई, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 30 साल। अगला सवाल देखिए, 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 2:3 था। 8 वर्ष पूर्व, देखो 2:3 8 साल पहले था, तो आप प्रेजेंट में आओगे तो 8 साल बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर, ये आपका प्रेजेंट है। ठीक, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:4 था। अच्छा, अब यहां से ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे प्रेजेंट में आए हो, ठीक है, यहां से 4 साल पहले, एक बार इसको मिटा के बताते हैं, ठीक, क्लियर समझ में आएगा। देखो 2:3 ये 8 साल के बाद, 8 साल पहले का है। ठीक, 8 साल पहले, 8 ईयर पूर्व। ठीक, तो आप अगर प्रेजेंट में आओगे यानी नीचे, सही है, यहां ध्यान से सुनो कि ये आपका प्रेजेंट एज है, इससे 8 साल पहले का कितना दिया गया, 2:3। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना, 5:4 था। ठीक है, तो प्रेजेंट से आप 4 साल पीछे चले जाओ, यानी यहाँ पे चला जाओ, ये 4 ईयर हो गया आपका, कितना, 5:7। ठीक, आप बोलोगे सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 8 साल बाद। ठीक, यहाँ पे ऐसे भी कर लो माइनस माइनस, ताकि आपको ये पता चले कि हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे पहुंचना है। ठीक, ये वाला एज आपको काउंट करना है। अब सबसे पहला काम, हम यहाँ पे गैप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना का गैप है, 1 का गैप है, और यहाँ पे कितना का गैप है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 का गैप है। तो सबसे फर्स्ट काम जो हम लोग का है वो गैप को सेम बनाना है। ठीक है, गैप को सेम बनाएंगे, यानी यहाँ पे 1 है तो इसको 2 बनाओ, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। लिख लो एक बार, 4 और 6, 4:6। अब ये गैप हमको पता चल गया कि गैप सेम होगा, चेक करके देख लो, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप। और अगर गैप सेम हो जाए तो यहाँ पे आप चेक करना एक बार कि सेम नंबर से बढ़ोगे, यानी यहाँ पे देखो 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। और एक चीज और ध्यान में रखना, ये इसके बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे सर 4 ईयर है, 4 ईयर ही है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 ईयर, 4 साल पहले जा रहे हो यानी आप यहाँ तक पहुंच रहे हो, आपको 8 ईयर पहले जाना, यानी इसके बीच का गैप कितना आएगा, 4 ईयर ही आएगा ना, 4 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करो कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 4 ईयर है आपके पास, 4 ईयर। ठीक, और आपको निकालना क्या है, अब से 8 वर्ष बाद, यानी सबसे पहले आप प्रेजेंट का एज निकाल लो। तो प्रेजेंट का एज कैसे निकालोगे,
आप पहले यहाँ ये वाला मान निकालो, ठीक है। इसमें 4 साल बढ़ा दोगे दोनों में, तो आप प्रेजेंट पे यानी यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक। और एक तरीका और भी है आपके पास कि आप 4 और ये 8, यहां से अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना हो तो ये 8 साल और ये 4 साल ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 पचे कितना आ जाएगा, ये 20, और ये 4 से फिर कितना आ जाएगा, 28, ठीक। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे जा रहे हो, यानी कि 8 और 4 12 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, 28 और 12 40 आ जाएगा। ये क्लियर है ना कि कैसे आया, 8 से 4 बार में और 8 से 5 बार में। 4:5 आपका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझते हैं इस सवाल को, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। समझो, आपको ये बोला गया कि 8 वर्ष पूर्व, यानी जो भी आपका प्रेजेंट एज होगा उससे 8 साल पहले का जो एज है उसका रेशियो आपको दिया है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट है आपका, इससे 8 साल पहले का ये दिया है, वो आप लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 4 साल पहले, यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले आपको जाना था, तो आप यहाँ पे चल गए और उसका रेशियो लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद आप गैप को सेम बनाए, वहां से आपको ये पता चला कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट है, और ईयर में कितना है, 4 साल है। अब ये 4 साल कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 ईयर है, 4 ईयर हम गए हैं तो 4 ईयर और जाना पड़ेगा, ठीक है। बस यही समझना था। बाकी इसका मान निकालने के बाद आपको ध्यान से सुनो कि आप प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो ऐसा भी तो बोल सकते हो कि यहाँ से आप 4 साल बाद प्रेजेंट पे आओगे और 8 साल बाद का एज आपको निकालना है। तो अगर इसी का मान निकाल के अगर हम 12 ईयर जोड़ दे तो आप डायरेक्ट जो भी सवाल का उत्तर है वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अगला सवाल है, ये खुद से कर लेना भाई, ये करो, सेम ही सवाल है उन वो दोनों, ठीक। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है 2 वर्ष बाद। सबसे पहले लिख लो कि रमेश किससे बड़ा है, सुरेश से, कितना गुना, 3 गुना, यानी सुरेश का एज अगर 1 यूनिट है तो रमेश का एज कितना है, 3 यूनिट है, 3 गुना बड़ा है, सही है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी, यहाँ पे देख लो कितना साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी, यानी कि सुरेश का आयु जितना भी होगा उसका ये 2 गुना होगा, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसके बीच का गैप देख लो कितना है, 2, इसके बीच का गैप कितना है, 1, तो इसको हम 2 बना लेते हैं गैप को, 2 से गुना कर दो 4 आ जाएगा, और 2 से आप गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे गैप भी सेम है और ये पता भी चल गया आपको कि कितना बढ़ रहे हो, सेम यूनिट से बढ़ेगा, जैसे 3 से 4 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 से 2 1 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 1 यूनिट का मान कितना है, इसके बीच का गैप को हम 1 यूनिट मान रहे हैं, और 1 यूनिट का मान ईयर में कितना है, 2 ईयर। आप बोलोगे जी सर, तो पूछा रमेश की वर्तमान आयु, रमेश का वर्तमान आयु ये है, ठीक है। तो परसेंटेज यानी ये 3 का मान निकालना, 1 यूनिट का मान 2 ईयर, तो 3 का मान कितना जाएगा, 6 ईयर। ये आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, 1 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में, आयु का बी की आयु से अनुपात, अच्छा 1 वर्ष पहले देखो, ये मान लो आपका प्रेजेंट है, ठीक है। इससे 1 साल पहले ए और बी का एज का अनुपात कितना दिया है, 4:3, ठीक है भाई। और बोला गया है अब से 3 वर्ष बाद, अब से कहने का मतलब है कि प्रेजेंट से 3 साल बाद, ये आप प्रेजेंट पे आ गए, इससे 3 साल बाद, ठीक। ये पहले गए हो, ये बाद में गए हो। 3 साल बाद का जो एज का रेशियो है वो कितना, 6:5, 6:5, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला, अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। देखो बोला गया है अब से, इस बात का कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट से 9 साल बाद, तो आप प्रेजेंट से 3 साल बाद तो जा चुके हो, यहां से आपको 6 साल बाद जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, जो कि प्रेजेंट से 3 और 6 9 ईयर के बाद आप यहाँ पे पहुंच रहे हो, और यही आपको निकालना है, ठीक है। ये हो गया तरीका। अब समझते हैं
इसके बीच का गैप कितना है, आप बोलोगे सर एक, इसके बीच का गैप कितना, एक। अगर गैप सेम हो तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप जब यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको सेम यूनिट से बढ़ेगा। जैसे 4 से 6 2 यूनिट, 3 से 5 2 यूनिट, यही है ना, 2 यूनिट। और यहाँ पे एज देखो कि यहाँ पे 1 साल बढ़ रहे हो और यहाँ पे 3 साल बढ़ रहे हो, यानी 2 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 साल आ गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो निकालना है डायरेक्ट उस पर फोकस करोगे। देखो, अगर 1 यूनिट का मान 2 ईयर है तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 ईयर आ जाएगा। आप बोलोगे सही है सर। 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10 ईयर आ जाएगा। और यहां से फिर से आपको 6 साल बढ़ाना है, तब जाके आप एक्चुअल आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है, तो 12 में से 6 बढ़ाओगे 18 ईयर पे पहुंच जाओगे, 10 में से 6 बढ़ाओगे तो 16 ईयर पे पहुंच जाओगे। रेशियो निकालना है तो 2 से काट लोगे 9 बार में, और 2 से आप काट लोगे 8 बार में। 9:8 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 5:4। इंग्लिश में सही है, ठीक है, 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, 6:5 है। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की। देखो, सवाल में कुछ है नहीं, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझो बात को। देखो, वर्तमान यानी प्रेजेंट का जो एज है उनका वो कितना है, 5:4। ये पति है इधर वाला और ये पत्नी है। तो 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:5 हो जाएगा। यानी प्रेजेंट से आप 6 साल बाद यानी 6 बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा, 6:5। अब बोलोगे सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बोला गया उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि अगर प्रेजेंट में वो पति पत्नी है, आप बोलोगे सही सर, तो शादी तो पहले हुआ होगा, यानी इससे पहले। ठीक है, कितना पहले हमको नहीं पता, लेकिन शादी से पहले उनका जो एज का रेशियो था वो कितना था, 4:3 था। आपको वही तो निकालना है कि कितना साल पहले उनका शादी हुआ। ठीक है भाई, समझो, ये आ गया। अब फिर से वही काम, इसके बीच का आप गैप देख लो और इसके बीच का गैप देख लो। अब देखो, अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे ना तो सवाल नहीं बन, थोड़ा कम बनने का चांस है। ठीक, और बनेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बीच का ही एज आपको निकालना है। ठीक है, इसके बीच का जो गैप है ना वही निकालना है आपको। तो गैप तो आपको पता ही नहीं है, तो इन दोनों का बराबर करके क्या करोगे, जिसके बीच का गैप पता है उसको सॉल्व करो। यहाँ पे गैप देखो एक है, यहाँ पे गैप देखो एक है, यानी कि कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको दिखेगा कि आप 4 से 5 पे जा रहे हो, यानी 1 यूनिट बढ़ रहे हो, और 5 से 6 पे जा रहे हो, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहे हो। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 6 ईयर आ गया। आप बोलोगे जी सर। हेलो, बोल रहे तोर साथे के हो, तोर साथे के हो रे, अकेले वाले, लोकेशन सेंड करो, ठीक है, देख के आओ। लोकेशन सेंड, अरे तो ये ना लेगा नहीं तोरा, एने पानी ये रूम लेक तो आ लियो, समझ ली। हाँ, भेज देंगे लोकेशन, आ जाओ। देखिए, 1 यूनिट का मतलब कितना, 6 साल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाना है। ठीक, आप बोलोगे जी सर यहाँ पे जाना है हमको। अब यहाँ पे ये करो आप, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6 साल आ गया। ठीक है, तो 4 यूनिट का मान 24 साल आ जाएगा, और 3 यूनिट का मान 18 साल आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और यहाँ पे 6 × 5 = 30,
30 साल आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 ईयर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि प्रेजेंट से 6 साल पहले, ठीक, प्रेजेंट से 6 साल पहले शादी किया है, यहाँ से यहाँ का गैप कितना आ गया, 30, 24, 6 ईयर, 6 ईयर, यानी 6 साल पहले शादी किया, और 6 साल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये रिवर्स सवाल था, ठीक है, उल्टा। 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना, 4:5 था। ये 5 साल पहले की बात कही गई है, ठीक है, यानी प्रेजेंट मान लो ये है, तो इससे 5 साल पहले उनका एज का जो अनुपात है वो कितना, 4:5, ठीक है। आगे 5 वर्ष बाद, यानी यहां से आप 5 साल बाद जाओगे, +5 ईयर, ठीक है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उनका एज का जो रेशियो है वो 6:7 हो जाएगा, ठीक है। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, अब वर्तमान के बारे में कुछ रिलेशन दिया गया है, तो पहले आप वर्तमान का एज निकाल लो। तो आप पहले वर्तमान पे जाओ, ठीक। अब देखो कि ये 4 से 5 गैप कितना, 1, यहाँ पे गैप कितना, 1, यानी पक्का ये सेम रेशियो से बड़ा होगा या सेम यूनिट से बड़ा होगा, यानी 4 से 6, रेशियो नहीं बोलोगे, सेम यूनिट से बड़ा होगा, यानी 4 से 6 2 यूनिट, 5 से 7 2 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ का मान कितना है, 2 यूनिट। और ईयर में कितना है, तो ईयर में चेक करोगे, 5 और 5 10 ईयर, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 5 ईयर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, 1 यूनिट का मान 5 ईयर आ गया। अब आप 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 ईयर आ जाएगा, और 5 पचे 25 ईयर आ जाएगा। आप प्रेजेंट में जाना है आपको, आप दो तरीके से भी जा सकते हो, नो डाउट। आप यहाँ पे निकाल के 5 साल घट जाते हैं, या यहाँ पे निकाल के 5 साल बढ़ जाओ, कितना आ गया, 25 ईयर आ गया, और ये कितना आ गया, 30 ईयर आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि सी जो है वो किससे, बी से 10 वर्ष छोटा है, यानी कि बी बड़ा है, सी छोटा है, तो इन दोनों का बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 साल है। तो बी का मान कितना है, बी 30 ईयर है ना। प्रेजेंट पे काम करना है, प्रेजेंट पे ध्यान रखना कि प्रेजेंट के बारे में रिलेशन दिया गया तो प्रेजेंट में काम करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे चल जाओ यहाँ पे चल जाओ, गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में काम करना है, यानी ये आ गया 30 माइनस सी बराबर कितना गया, 10, सी को उधर भेज दो, 10 को इधर ले आओ, यानी 20 बराबर आपका सी आ जाएगा, यानी सी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 20 साल है, ठीक है। अब क्या अगला रिलेशन क्या है कि ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी ए और सी इन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, ठीक है। निकाल लेते हैं, ये कितना है 25 और ये कितना है 20, 5 से काट लो, 5 बार में, 5 से काट लो 4 बार में, यानी 5:4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला सवाल, 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 5:7 था। सबसे पहले प्रेजेंट को आप पी मान लो, इससे 8 साल पहले जाना है, कितना दिया है 8 साल पहले का एज का रेशियो 5:7, 5:7, ठीक है। बोला गया है अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 8 साल बाद, तो प्रेजेंट ये है, यहां से आप 8 साल बढ़ जाओ, प्रेजेंट से 8 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 9:11 हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दो 9:11, कोई दिक्कत है। आगे, यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, देखो अब सबसे पहले वर्तमान निकालना, क्योंकि जो भी रिलेशन दिया गया है वो किसमें दिया गया, वर्तमान एज में, तो पहले आप वर्तमान निकाल लो, ठीक है, प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, उसके बाद सब चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे गैप देखो, 5 से 7 2 का गैप है, 9 से 11 2 का गैप है, अगर गैप सेम हो तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा सेम यूनिट से बढ़ेगा, चेक कर लो एक बार, 5 से 9 4 यूनिट बढ़ रहा है, 7 से 11 4 यूनिट बढ़ रहा है, यानी यहां से यहां तक जाने में 4 यूनिट बढ़ रहा है। और एज से अगर आप जाओगे तो 8 और 8 16, 16 ईयर, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 ईयर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसका मान निकाल के 8 साल घट जाओ, प्रेजेंट पे पहुंच जाओगे, या फिर इसका मान निकाल के 8 साल बढ़ जाओ, प्रेजेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 4 पचे कितना आ जाएगा 20, और 20 में से 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 28 ईयर, ये डायरेक्ट हम प्रेजेंट में आ गए, ठीक है। 4 सत्ते 28, और 28 में आप 8 जोड़ोगे यानी 36, ये आप प्रेजेंट में पहुंच गए। ये किसका रेशियो, ए और बी का, ये भी ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है, यानी बी बड़ा है, तो बी में से सी को घटा दो और इसके बीच का जो गैप है वो कितना 13 साल है। बी का एज कितना है प्रेजेंट वाला 36, यहाँ पे 36 लिख दोगे माइनस सी बराबर 13, सी को उधर भेज दो 13 को उधर ले आओ, यानी 36 में 13 चला जाएगा, कितना बचेगा 23। यह आ गया आपका सी का प्रेजेंट एज। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है कि डी की वर्तमान आयु ए की आयु से, यानी ए का जो भी एज है प्रेजेंट वाला और ये डी आ गया, इसके बीच का जो गैप कितना है 8 वर्ष, यानी कि ए से डी जो है वो 8 साल कम है। सीधा सीधा समझो ना भाई कि डिफरेंस लेना है। जब भी ऐसा बोला जाए कि कोई किसी से 8 साल ज्यादा है, मतलब 8 साल बड़ा है या 8 साल छोटा है या 8 साल कम है, तो समझो कि उसके बीच का गैप, अब जो भी बड़ा है उसको पहले लिख दो, जो छोटा है उसको बाद में लिख दो, बात खत्म। क्योंकि बहुतों को ये भी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए आप बता रहे हैं कि जो बड़ा है उसको पहले लिख लो, ठीक है, और जो छोटा है उसको बाद में लिख दो, क्योंकि बड़े में से ही तो छोटे को घटाओगे, ये भी समझ सकते हो। ये कितना है परसेंटेज 28 माइनस डी बराबर कितना गया 8, 8 को इधर ले आओ, डी को उधर भेज दो, यानी 28 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा डी 20, जो कि डी का परसेंटेज आ गया। अब पूछा गया आपसे सी और डी की वर्तमान आयु का योग, सी और डी की वर्तमान आयु का योग, ठीक है भाई, तो सी का और डी का वर्तमान एज कितना है, सी का एज कितना है, योग पूछा ना यार, दोनों का सम, तो ये 23 आ गया और ये कितना आ गया आपका 20 आ गया, तो 43 करेक्ट है। ठीक है, 43 आपका करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके, आगे चले। हेलो भाई बोलिए, कोई डाउट है इनको, कोई डाउट? अगला सवाल देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना 52 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/5 1/4 हो गया। ओके, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत है भाई? देखो ध्यान से समझो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 52 वर्ष है। ठीक, 4 साल बाद, यानी आप ऐसे समझो 52 साल यानी 52 ईयर जो है वो प्रेजेंट का एज है। ठीक है, किसका है? तो फादर का और सन का, इन दोनों का सम कितना 52 ईयर है प्रेजेंट में। अब बोला गया है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद जो है, यानी यहां से आप 4 साल प्लस कर दो, 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4, यानी अगर 4 साल बाद पिता का आयु अगर 4 यूनिट होगा तो बेटा का कितना होगा 1 यूनिट होगा, तो फादर के सामने आप 4 यूनिट कर लो और ये उसका पुत्र का कर लो। जाहिर सी बात है यार कि जो बड़ा है वो पिता होगा, सही है ना? ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज, बस एक ही लॉजिक है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। बस आपको क्या समझना है कि 52 साल प्रेजेंट एज है उन दोनों का, यानी कि पिता का और पुत्र का। तो जब 4 साल बाद हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना एज पिता का बढ़ेगा उतना ही एज पुत्र का बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, बढ़ना ही एज सेम बढ़ता है। कल भी परसों भी एग्जांपल लेके बताए थे, जैसे अगर आप अभी 20 ईयर के हो और आपके पिताजी 40 ईयर के हैं, तो 10 साल बाद आपके पिताजी 50 ईयर के हो जाएंगे और आप 30 ईयर के हो जाएंगे। ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं। तो 4 साल बढ़ा रहे हैं, यानी दोनों में 4 साल बढ़ाना पड़ेगा, यानी पिता में भी 4 साल बढ़ाओ और पुत्र में भी 4 साल बढ़ाओ, यानी 8 साल बढ़ेगा। 4 साल बाद अगर आप बढ़ाओगे ना तो दोनों के एज में 8 साल बढ़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा 52 और 8 60, और 4 साल का बाद का रेशियो दिया है, यानी 4 और 1 5 यूनिट, और 5 यूनिट का ही मान सवाल में दे रखा है आपको 60 ईयर। ठीक है, ये दिया नहीं था, ये आप खुद से निकाले। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 12 ईयर हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा क्या है 10 वर्ष बाद, तो पहले तो आप प्रेजेंट का एज निकाल लो। ठीक है, या ये भी कर सकते हो कि प्रेजेंट से आपको 10 साल बाद निकालना है, तो 4 साल तो यहाँ चल गए हो आप, 6 साल और जाना है 6 ईयर। तो पहले ये वाला एज निकाल लो, ठीक है, कि 1 यूनिट का मान 12 ईयर है,
तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48 और ये आपका 12 आ जाएगा। 48 और ये आपका कितना आ जाएगा 12। 48 और ये आपका आ गया 12। ठीक है। अड़तालीस है और 12 की यहाँ से 6 साल बढ़ जाओ, यानी ये कितना आ गया 54 और ये कितना आ गया 12 और 6 18। यानी कि ये तो पता है आपको कि ये फादर का एज आया है और ये सन का एज आया है। ठीक है, रेशियो ले लो 18 से 3 बार में, यानी 3:1। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि पूछा क्या है। पूछा ये है आपको पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, यानी पहले पुत्र का निकालना है। ठीक है भाई, पहले पुत्र का निकालना, तो पुत्र का रेशियो कितना है 1 और पिता का कितना आया है 3। तो 1:3 आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, तो एज हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इससे एक भी सवाल आपका छूटने वाला है नहीं, कहीं से भी कुछ भी कर लो, कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला, हर एक टाइप का हम करवा दिए कवर। ओके भाई, कोई दिक्कत है? अब मिलते हैं कल। ठीक है, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, देख लेंगे, हो सकता है एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट होगा या फिर एवरेज स्टार्ट होने वाला, और जो भी एक बच गया वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनरशिप का कुछ सवाल रह गया वो हो जाएगा। ठीक है, बाय।